कि मैयत के वो सारे माल जो कीमती हैं, मिसाल के तौर पर मैयत ने बाइक छोड़ा, मैयत ने ज़ेवरात छोड़े, इस तरह से सोना, चांदी, ज़मीन, जायदाद, यहाँ तक कि खूबसूरत मकान अगर छोड़ा, तो फिर उनकी औलाद में लड़ाई होने लगती है कि नहीं, उनका ये मकान मुझे लेना है, उनकी ये गाड़ी मुझे लेनी है, इस दुकान में वो बैठा था, वो दुकान मुझे अब चलाना है। अगर बेहतरीन कुर्सी है, तो कुर्सी के लिए लड़ाई होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैयत का इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा क्या करना चाहिए? आया उसको सदका कर दें, या मैयत के साथ दफना दें, या आम तौर पर जो रिवाज है, रस्म है लोगों की कि उसको किसी जगह पर फेंक देते हैं, जला देते हैं, ये करना दुरुस्त है या नहीं है? इन सब पर इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ बने रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। कमेंट में कोई सवाल पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो देखें, मैयत का इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा क्या करना चाहिए? सदका करना चाहिए, फेंक देना चाहिए या दफना देना चाहिए? इसे जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि मैयत के जो माल हैं, यानी जो कुछ इंसान छोड़ कर के गया है, वो सब है क्या? उन सब को शरीयत की नज़र में क्या कहते हैं? जब ये जान जाएंगे आप, तब फिर मैयत के कपड़ों का मसला भी आपके लिए वाज़ेह हो जाएगा। तो देखिए, मैयत का जो कपड़ा है, मैयत के जो माल है, मैयत के जायदाद, ये सब कुछ शरीयत की नज़र में तरका कहलाता है, मीरास कहलाता है। और मीरास वारिसिन के दरमियान तकसीम करना बराबर बराबर ज़रूरी है। यानी जिसका जितना हिस्सा शरीयत में मुकर्रर है, माँ के लिए कितना है, बाप के लिए कितना है, इस तरह से भाइयों के लिए जितना है, बहन, बीवी, सबके लिए जितना हिस्सा है, बराबर उसी तरह से दे देना ये ज़रूरी है। उसमें से किसी के लिए भी कोई हिस्सा कम नहीं कर सकते और ना ही कम करना जायज़ है। तो इसी तरह से देखें, मैयत के जो माल हैं, जायदाद हैं, जिसको हम तरका कहते हैं, उस तरका के वारिसिन अगर सब के सब बालिग हैं, यानी कोई नाबालिग नहीं है, कोई छोटा नहीं, बल्कि सब के सब बालिग हैं, तसर्रुफ़ करने का हक़ रखता है, अच्छी और बुरी चीज़ों में तमीज़ कर सकता है, फ़र्क करने का के लायक हो चुके हैं, तो ऐसे में मैयत के जो तरका हैं, मैयत के जो मीरास हैं, जो उसको छोड़ कर गया है, उसमें बराबर बराबर तक़सीम करने से पहले आपसी रज़ामंदी से किसी चीज़ को सदका करना या किसी को हिबा करना जायज़ है, क्योंकि सबके सब वारिसिन हैं, उस सबके हिस्से से थोड़ा बहुत कम होगा, लिहाजा आपसी रज़ामंदी से जायज़ होगा। और अगर उसमें से कोई नाबालिग है, मिसाल के तौर पर मैयत ने कुछ जो है बड़े बच्चे छोड़ गए, जिसकी उम्र जो है 18 साल, 15 साल, 20 साल है, लेकिन कुछ औलाद उनकी ऐसी है जिसकी उम्र फ़कत 5 साल है या 8 साल है, 10-12 साल से कम एज के हैं, तो ऐसे में फिर किसी भी माल को सदका करना जायज़ नहीं है, किसी भी माल को हिबा करना जायज़ नहीं है, क्योंकि उन वारिसिन में से 2 ऐसे हैं जो नाबालिग हैं, और नाबालिग अपने माल में तसर्रुफ़ नहीं कर सकते। नाबालिग जो है अपने माल के बारे में ये नहीं जानते कि उसमें फ़ायदा है या नुकसान है, लिहाजा किसी भी माल को सदका करना जायज़ नहीं होगा। अगर एक भी वारिस नाबालिग है, तो उसको उसका हिस्सा देने के बाद अगर सदका करना चाहे तो अपने हिस्सों से जितना सदका करना चाहे करें, अगर पूरा माल करना चाहे तो पूरा करें, कम करना चाहे तो कम करें, लेकिन मुकम्मल तौर पर सबका हिस्सा लेकर के सदका नहीं कर सकते। अब आपका सवाल कि मैयत का जो कपड़ा है, जो आमतौर पर लोग फेंक देते हैं, दफना देते हैं, जला देते हैं, उसका क्या करें? तो मैयत का कपड़ा भी ये तरका में आता है, लिहाजा अगर कोई नाबालिग वारिस है, तो फिर उनके बाकी बालिग वारिसिन के लिए ये जायज़ नहीं है कि उन कपड़ों को सदका करें। और अगर सब के सब बालिग वारिसिन हैं, तो ऐसे में आपसी रज़ामंदी के साथ किसी को सदका करना ये जायज़ है, और इसी तरह से किसी उनके कपड़ों को बेच करके अपने मसरफ़ में लाना या किसी गरीब फ़ुक़रा को उसका पैसा दे देना, ये भी जायज़ है। अलबत्ता अगर कोई ये सोचे कि मैयत के कपड़ों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है उनके कपड़ों के इस्तेमाल करने से उसकी रूह और उसकी आत्मा को परेशानी हो, या ये सोचकर कि उनके कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम पर वो सवार हो जाए, नहुसत आ जाए, जो आमतौर पर लोग सोचते हैं। ये तवहुमात और ये ख़यालात लेकर के अगर कोई शख्स मैयत के कपड़ों को जला देता है, फेंक देता है या दफना देता है, तो ये किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है, चाहे सारे के सारे वारिसिन बालिग हों या कुछ नाबालिग और कुछ बालिग हों। वजह यह है कि किसी भी तरह का ऐसा सामान या ऐसा माल
जो जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको बर्बाद करना शरीयत की नज़र में ये ममनू है, जायज़ नहीं है। कोई भी माल, चाहे वो 1 रुपया का ही क्यों ना हो, अगर वो काबिल इस्तेमाल है तो उसको फेंकना दुरुस्त नहीं है। लिहाजा आम तौर पर जो लोग करते हैं, मैयत के कपड़ों को फेंक देते हैं, ये सरासर गलत है, नाजायज़ और गुनाह है। और एक बात तंबीहन ये बता दूं कि मैयत के वो सारे माल जो कीमती हैं, मिसाल के तौर पर मैयत ने बाइक छोड़ा, मैयत ने जेवरात छोड़े, इस तरह से सोना चांदी ज़मीन जायदाद यहाँ तक कि खूबसूरत मकान अगर छोड़ा, तो फिर उनकी औलाद में लड़ाई होने लगती है कि नहीं, उनका ये मकान मुझे लेना है, उनकी ये गाड़ी मुझे लेनी है, इस दुकान में वो बैठता था वो दुकान मुझे अब चलाना है। अगर बेहतरीन कुर्सी है तो कुर्सी के लिए लड़ाई होती है, माँ मर गई है तो जेवरात के लिए लड़ाई होती है। तो देखें, जहाँ कीमती चीज़ें हैं वहाँ नौसत के जो है तवहमात हमारे दिमाग में नहीं आते। वहाँ ये नहीं सोचते कि इनमें भी है ना नौसत हो सकती है और इन मालों को भी फेंकना चाहिए या सदका कर देना चाहिए। नहीं, बल्कि सोचते हैं किन मालों के बारे में जिसका इस्तेमाल हम नहीं करना चाहते हैं, जिसके लिए हम डरते हैं या फिर उसकी कीमत बहुत कम होती है। ऐसी चीज़ों में तरह तरह के ख्यालात लेकर के आते हैं और फिर उनको बर्बाद करते हैं। तो अपना नज़रिया बिल्कुल बराबर रखें। अगर आप फेंकना ही चाहते हैं, सदका करना चाहते हैं या नौसत समझते हैं, तो फिर सोना जेवरात चांदी इस तरह से मकान दुकान बाइक गाड़ी बैंक बैलेंस सब पे सोचें, सब पर ये नज़रिया रखें। और अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, नौसत किसी चीज़ में नहीं होती है, जैसे जेवरात में नहीं होती, तो उसी तरह से कपड़ों में भी नहीं होती है, तो फिर कपड़ों को भी इस्तेमाल में लाएं, या तो खुद इस्तेमाल करें या फिर किसी गरीबों को इस्तेमाल करने दें। और अगर आपसी रजामंदी के साथ उसको बेचना चाहे तो बेच करके उसकी कीमत अपने मसरफ में लाएं, लेकिन कपड़ों को बर्बाद ना करें। उम्मीद करता हूँ यह मसला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।